हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का भाषा कौशल है। अगर इंग्लिश में बोले तो लैंग्वेज स्किल्स। तो ये भाषा कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे बोल रहा है पढ़ने की कुशलता। पहला पॉइंट इस बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। देखिए, बाध्य जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, हम लोग बाध्य कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। हम लोग ना सिटेट में जो है कीवर्ड पे बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड जो रहता है आपको आंसर एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए, विविध जो है ना एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है, स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव है कि हम लोग को अलग अलग प्रकार की जो है विषय सामग्री हम लोग उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ पे बोला है, पढ़ने की कुशलता के लिए। तीसरा देखिए कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने, द्रुत गति नेगेटिव वर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। ठीक है, तो ये भी हटाइए, निर्देश दिया जाए। आपका सही स्टेटमेंट क्या है? आंसर बी है, पॉजिटिव वर्ड है स्टेटमेंट। और यहाँ हम लोगों को पॉजिटिव वर्ड भी देखने को मिला है, तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे? एकांकी का, यात्रा वृत्तांत का, जीवनी का और आत्मकथा का। देखिए, सस्वर पठन में तो हम लोग किसका समर्थन करेंगे? तो एकांकी का जो है समर्थन करेंगे। नेक्स्ट है मौन पठन में मुख्यतः। मौन पठन में क्या होता है? पहला आपका शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल सही है कि शब्द भंडार विकसित किया जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको आत्मसात करें। ठीक है, उसको अर्थ को समझे। तो ये आंसर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी हम लोग जो है मौन पठन करते हैं, चुपचाप अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो है उसकी गहराई तक पढ़ रहे हो, है ना, उसकी गहराई तक जान रहे हो, उसको अच्छे से जो है समझ रहे हो। नेक्स्ट है एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाया जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। नेक्स्ट, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। ये बिल्कुल नेगेटिव है। तीसरा देखिए, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, सबसे पॉजिटिव ये है कि बच्चे जो है अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाएं, यानी अलग अलग पॉइंट को अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, तो आंसर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहला शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना और आपका संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो देखिए, पढ़ना कौशल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है वो समझे। बिना सोचे समझे सिर्फ पढ़ रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं और उसको सोच समझ के पढ़ रहे हैं तो वो हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट देगा। तो देखिए क्या होगा, संदर्भ अनुसार यानी हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है उसका अर्थ ग्रहण करें। ठीक है, उससे रिलेटेड। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है एकांकी पठन मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास और संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। देखिए, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करता है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट 4 जो है ना, अगर हम लोग संदर्भ के अनुसार मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है उतार चढ़ाव के साथ बोलना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में होता है ना इंटोनेशन, जिसमें स्ट्रेस, जहाँ पे जोर दिया जाता है, कहाँ पे धीरे बोला जाता है। ठीक है ना, तो उससे बोला जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? पहला, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। अक्रिय रहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए, मौन वचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाक् यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। तीसरा है मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है और चौथा है मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रित होकर ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट आपको गलत स्टेटमेंट बोला है। नेगेटिव का नेगेटिव हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वैराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल। तो देखिए,
सबसे अच्छा जो है ना, बच्चे जो है किस कौशल में मतलब कि वो मतलब कि सबसे बेटर होता है और समझ सकता है, तो जब वो सुनता है, ठीक है, जब वो श्रवण, तो श्रवण कौशल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। तीसरा है प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल सही है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध लेखकों का लेखन शैली की समीक्षा करना, ये कोई बात नहीं है कि हम ये देखिए कि कौन सा लेखक क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की, बिल्कुल सही है। हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और फिर उसको जो है अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सके। दूसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनना, बिल्कुल सही है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है संदर्भ अनुसार जो है हम उसको लिख के जो है अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। तीसरा है, देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा, सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना, खुद से जो लिखते हैं ना, जैसे आपको कोई ऐसे लिखने दे दिया जाए, उसमें आप खुद से सोच के लिखते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना, ठीक है। आंसर क्या, आंसर 3 है, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस निकालने बोला है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, देखिए ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, ठीक है। तो अभिव्यक्तात्मक जो होता है ना, ये जो होता है ये आपको बोलना और लिखना होता है। आप बोल रहे हो और लिख रहे हो, तो ये हो गया आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान, लेकिन नियम का ज्ञान जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा है, जैसे कि छोटा बच्चा है ना, उसको नियम नहीं आता फिर भी वो जानता है कि मैं खा चुका है, मुझे चाहिए, मुझे जाना है, ठीक है, वो नियम नहीं जानता, तो नियमों का जानकारी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर है, विद्यालय में केवल पढ़ लिख रहे बस इस पे बल दिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। भाषा कौशल तो बच्चे जो है वो घर पे भी सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, क्रम से ही सीखते हैं। देखिए भाषा के चारों कौशल परस्पर अतः संबंधित है, ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। पॉजिटिव है सेंटेंस कि चारों कौशल जो है वो एक दूसरे से जो है इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा, बच्चे प्रश्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो बच्चा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग देखे थे ना, लिखना और बोलना, ये दो था। तो लिखने में और बोलने में उसकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति जो होती है ना, वो विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास और अपने अनुभव का वर्णन। तो यहाँ पे बोला मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति अनुभव का वर्णन करें, बिल्कुल सही है। बातचीत करें, ये भी सही है। संवाद, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो व्याकरण की बातें यहाँ पे जहाँ पे दे दिया, तो वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। पढ़ने का तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ा सकते हो ना, चाहे डायरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा सकते हो, तो इसके लिए तो वर्णमाला से ही होगा ना। कि अगर आप कहानी सुना रहे हो या कविता सुना रहे हो या अर्थपूर्ण सामग्री का से होना चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री मतलब जैसे कि आप बोलोगे कि देखो ये बॉल है, बॉल दिखा के और बताओगे कि बॉल जो रहता है गोल होता है, तो इसको हम लोग अर्थपूर्ण सामग्री कहेंगे। तो इससे बच्चे पढ़ने नहीं सीखेंगे, बच्चे पढ़ना तो तभी सीखेगा जब उसको हम लोग क ख घ पढ़ाएंगे, तभी वो फिर जल बोलेगा, कल बोलेगा। तो आंसर 1 हो जाएगा कि वर्णमाला से होना चाहिए। नेक्स्ट है लिखना, ठीक है। देखिए लिखना क्या है, ये 2014 में आ चुका है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना
है। एक तरह की बातचीत है, बातचीत तो है नहीं, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, ऐसा तो नहीं है, और बेहद जटिल प्रक्रिया, बहुत जटिल नहीं है। बच्चे जो है लिखना सीख जाते हैं, है ना। तो ये एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, यानी बच्चे जो है जितना जल्दी लिखना सीख ले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। पहला, भाषा के कौशल अतः संबंधित होते हैं। दूसरा तो बिल्कुल सही है, भाषा के कौशल, चारों कौशल जो है ना ये एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक है। तो अतः संबंधित है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की, ऐसा नहीं है कि हम लोग को अलग अलग सीखना पड़ता है, नए सिरे से सीखना पड़ता है ना। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं है ना, वो हम लोग बताया ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा है भाषा के जब तक आप सुन नहीं सकते हो तब तक बोल नहीं सकते हो, जब आप बोल लोगे तभी आप उसको लिख सकते हो, है ना। तो ये जो है ना, और लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो जब बोल सकते हो, इसलिए इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक क्रम में ही सीखे जाते हैं, देखिए कि चारों कौशल एक क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। देखिए भाषा प्रयोगशाला की पढ़ना सीखने में प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए भाषा प्रयोगशाला की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। तो ये तो होगा नहीं भाषा परीक्षा, केवल पाठ्य पुस्तक को हम लोग केंद्रित करें, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। भाषा प्रयोगशाला ये भी नहीं है। अगर हम लोग देखिए तो अगर हम लोग बाल साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पढ़ना जो है बच्चे जो है ज़्यादा सीखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर सीटेड में क्या है ना, हम लोगों को चारों स्टेटमेंट को देखना है, फिर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को देखना है, फिर क्वेश्चन के अनुसार उसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन जो रहता है पैडालॉजी का, लेकिन इसमें सिर्फ जो 15 क्वेश्चन जो रहता है ना वो आपका CDP, उसमें से भी बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव से आप आंसर को जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीटेट में ना एक चीज़ है कि लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ तभी आप ला सकते हो जब आप इस चीज़ को करने सीख जाओ, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस सीट करने सीख जाओ, तो फिर आप बहुत ही ईजिली जो है 80 तो ला ही सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ 80 से 90 लाने के लिए ना आपको SST अगर सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना। देखिए भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, ठीक है, अगर वो चर्चा कर रहा तो बहुत अच्छा है ना। अगर वो चर्चा कर रहा है इसका मतलब वो समझ रहा तभी वो चर्चा कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग स्कूल में देखते हो ना जो बच्चे जो है बिल्कुल शांत बैठे हुए रहते हैं, कुछ पूछता नहीं है, किसी पर डिस्कशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको समझ नहीं है, वो तक समझ नहीं पा रहा, तो वो कैच नहीं कर पा रहा। हम तभी क्लास में चुप रहते हैं ना जब हमें समझ में नहीं आता है। जब पता है हम लोगों को समझ में आता है तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होके ये सवाल पूछते हैं, डिस्कस करते हैं ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तो बिल्कुल सही है, हम लोग धैर्य से सुनना चाहिए बच्चों की बात को। देखिए केवल प्रश्न के उत्तर पूछना ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जहाँ भी ये स्टेटमेंट देखने को मिले ना उसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो यहाँ नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव हो जाएगा आंसर। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। ये देखिए अब ये स्टेटमेंट को देखें ना तो ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और चर्चा करना ये भी बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है, और हम लोग सीटेट में कीवर्ड पे वर्क करते हैं, तो आंसर जो है आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते, एक साथ सीखे जाते क्रम से नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना। देखिए सॉरी यहाँ पे पूरा कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, अभी हम इससे पहले आपको बताएं कि इसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है, तो क्रम से नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कौन सा कथन जो है सत्य है, तो बिल्कुल वन स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ये तो गलत है क्योंकि अभी हम लोग देखें ना परस्पर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। और भाषाई कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते, तो ये भी बिल्कुल सही, पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो बिल्कुल सही है। आंसर इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है कि भाषा कौशल जो है एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम से नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल्य उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, और बच्चे को अनुशासन में रखना और बच्चों को का मनोरंजन करना। तो देखिए मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग उसका कल्पना शक्ति को विकास करना। सबसे बड़ा चीज़ जो है यही होता है, अगर हम बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर रहे हैं तो यही आपका जो है सबसे बेटर उद्देश्य है भाषा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत, ह्रस्व, मौन और सामूहिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1-3 हो जाएगा, मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित भाषा का प्रयोग जो है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो है ना अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो है क्या है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो बिल्कुल सही है कि कविता कहानी हम लोग बताते हैं, उस पर जब चर्चा करते हैं ना तो वो क्या करता है, भाषा सीखने में हम लोगों को मदद करता है। नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल और अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की सूचना की। तो ये जो भावनात्मक संबंध जो है ना ये पढ़ना सीखने के लिए उपकौशल अनिवार्य नहीं है, यानी ये जो कौशल है ये आपका अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो भाषा कौशल से रिलेटेड जो है डियर हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, बस इसको आपको समझना है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।